अब आपसे हम कलाम होते हैं। पहले तो मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपकी दुनिया भी सवार दे, अल्लाह आपकी आखिरत भी सवार दे। हर किस्म के हम और गम से अल्लाह आपको महफूज रखे। आपसे हम कलाम होते हैं हाफ़िज़ उमैर साहिब। असल में ये हाफ़िज़ साहब जो है ना, ये मेरे भांजे हैं। इनकी वालदा मुहतरमा थोड़ी देर कबल ही, लंबा अरसा नहीं हुआ, वो मेरी बड़ी हमशीरा थी, अपने खाल के हकीकी से जा मिली। सही मानों में मैं भी अपनी बहन का सदका जारिया हूँ। लाहौर मेरी बहन ही मुझे लेके आई थी। उसकी कोशिश और मेहनत से ही मैंने दीन सीखा और आज दीन की खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरा भांजा है, ये अपनी माँ के लिए बेहतरीन सदका जारिया है। मेरी ख्वाहिश है कि ये आपसे हम कलाम हो और गुफ्तगू भी हाफ़िज़ साहब अज़मत कुरान के हवाले से ही करें, क्योंकि अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू अभी तक नहीं हुई। मैंने थोड़ी सी बातें की थी जो की थी। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कारी अकबर असद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, इनकी भी गुफ्तगू बड़ी रूहानी होती है। ये माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। जब इनसे मैंने फ़ोन किया ना, इनसे टाइम लिया, तो मुझे कहने लगे मैंने हाथ के भी दोनों अंगूठे लगा दिए हैं, पाँव के भी लगा दिए हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचूँगा। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए, इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। और आ जाएगा तुझे जीने का करीना इंसान, आ जाएगा तुझे जीने का करीना इंसान, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। हज़रात मोहतरम, आज की इस अजीम शान अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होकर मैं आपके सामने तारुफ़ कुरान और हिफाजत कुरान के हवाला से चंद गुजारिशात पेश करूँगा। और उससे कबल मैं उन बच्चों को, अपने भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने कुरान जैसी अजीम किताब को अपने सीने में महफूज किया है। और उसके बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन जिनके ये जिगर गोशे हैं। और उसके बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो ख़ानदान जिन ख़ानदानों के ये रोशन चराग हैं। हज़रात, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर से अपनी नज़रों को चुराकर 14-15 सदियां पहले गुजर जाएं और तारीख के सफ़हात को खंगालें और तलाश करें
कि दुनिया में क्या था, जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म का दौर दौरा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत हैवानों जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। तो उस सूरत में जब मेरे मालिके कायनात ने उस कौम पर रहम फरमाया तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनके हाथ में कुरान मजीद की शक्ल में एक दस्तूरे हयात भी दिया, जिसमें मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बतलाया। हजरात, सवाल ये पैदा होता है कि कुरान क्या चीज है, कुरान का तारुफ क्या है। तो आइए कुरान अपना तारुफ खुद करवाता है। कुरान की इब्तदा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हजरात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे, तो इस किताब को खोलने लगा, इस किताब को पढ़ने जा रहा है, उससे पहले इस बात को जान ले कि जिस किताब को तू पढ़ने जा रहा है उस किताब में किसी किस्म की गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है, ना उसकी किसी जबर में शक की गुंजाइश है, ना किसी जेर में शक की गुंजाइश है, ना किसी पेश में शक की गुंजाइश है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बतलाया, ए बंदे, ये किताब काले के लिए भी है, ये किताब गोरे के लिए भी है, ये किताब बच्चे और बड़े के लिए भी है। ओ आओ उस कुरान का तारुफ कुरान से पूछते हैं। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान हकीम है। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तेरा काम क्या है? कुरान कहता है मैं मुत्तकीन की हिदायत का सरचश्मा बन के आया हूँ। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तेरा मुकाम क्या है? तो कुरान कहता है फी लौह महफूज। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तू किस महीने में आया? तो कुरान कहता है मैं महीनों में से सबसे अफजल महीने रमजानुल मुबारक में आया हूँ। मैंने जब कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तू किस रात में आया? तो कुरान कहता है मैं रातों में से सबसे अफजल रात लैलतुल कदर में आया हूँ। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तुझे भेजने वाला कौन है? तो कुरान कहते हैं मुझे भेजने वाला रब्बुल आलमीन है। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान, तुझे लाने वाला कौन है? कुरान कहते हैं मुझे लाने वाला फरिश्तों में से सबसे अफजल जिब्राइल है। मैंने कुरान से सवाल किया, तू किस पर नाजिल हुआ है? तो कुरान कहता है मैं सीनों में से सबसे अफजल, मैं सीनों में से सबसे रोशन, मैं सीनों में से सबसे अफजल सीने पर नाजिल हुआ हूँ। और वो सीना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना है। हजरात, एक बात याद रखें, रब ने जब नबी कायनात का तारुफ करवाया तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब अपना तारुफ करवाया तो कहा रब्बुल आलमीन। साबित ये हुआ कि रब्बुल आलमीन, रब की रबूबियत तमाम जहानों के लिए है और नबी की रहमत भी तमाम जहानों के लिए है। और सिर्फ यही नहीं, जब कुरान की बात आई तो कहा इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये किताब, ये जिक्र भी तमाम जहानों के लिए है।
हजरात आए मैं आपको हिफाजत कुरान के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूं। हजरात रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक कहते हैं कि ये कुरान हमने नाजिल किया है और यकीनन इस कुरान के मुहाफिज भी हम खुद हैं। जनाब लहाफिजून पे लामे तकीद दाखिल हुआ है। शेख साहब मौजूद हैं। अरबी लुगत में लामे तकीद माना की तकीद और पुख्तगी के लिए आता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या जहान वालों, ये किताब को मैंने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैंने रब ने लिया है। हजरात आप कहेंगे ये 14-15 सदियां पहले आने वाला कुरान, इसकी हिफाजत मेरे खालिक कायनात ने कैसे की? आए एक मिसाल से अपनी बात को समझाता हूँ। हजरात कुरान की इब्तदा है अलिफ लाम मीम से। ये हरूफे मुक़त्तआत हैं। अरबी लुगत में इन्हें हरूफे मुक़त्तआत कहा जाता है। ये लिखे तो इकट्ठे जाते हैं, पढ़े अलग अलग जाते हैं। लेकिन आज अपनी मस्जिद का कुरान उठा के देखें, इन हरूफे मुक़त्तआत के नीचे कोई तर्जुमा आपको नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो तर्जुमा मेरे मालिक कायनात ने जिब्रील को बताया नहीं, जिब्रील ने मेरे नबी को सिखलाया नहीं, मेरे नबी ने सहाबा को बताया नहीं। और यही वजह है आज हरूफे मुक़त्तआत के नीचे जगह खाली मिलती है। हजरात और अगर इसी कुरान के आखिरी सिपारे को देखा जाए तो सूरह इंशिराह है अलम नशरह लका सदरक। हजरात यहाँ भी वो 3 हरूफ है अलम, ये लिखे भी इकट्ठे जाते हैं और यहाँ पढ़े भी इकट्ठे जाते हैं। हजरात ये हरूफ वही 3 हैं जो शुरू में थे, ये भी वही 3 हरूफ हैं, लेकिन उधर माने को कोई नहीं जानता। इधर मेरे मालिक कायनात ने वाज़े किया कि हमजा इस्तिफ़हाम का है, लम जहद का है, मुज़ारे पर दाखिल हुआ है। मेरे भाइयों आज 14-15 सदियां गुजर चुकी हैं, आज तक उस अलिफ लाम मीम को कोई अलम में और उस अलम को कोई अलिफ लाम मीम में तब्दील नहीं कर सका। अमानत और सदाकत की कितनी बड़ी दलील ठहरी। मेरे शेख मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। जिब्रील को कहा गया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, अमीन इसीलिए है कहा गया कि वो अमानतदार है और उनकी अमानत की गवाही आपने इस मिसाल में देख ली। हजरात आइए, मैं ज्यादा देर आपके दरमियान और शेख के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। आखिर में एक सवाल है और फिर मेरा सलाम है। मुझे यह बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने दादा के दादा का नाम याद है? कोई एक 2-3 बंदे हैं जिन्हें अपने दादा के दादा का नाम याद है। लेकिन मुझे बताएं आप में से कौन है जो बुखारी को जानता है? आप में से कौन है जो इमाम मुस्लिम को जानता है? आप में से कौन है जो तिरमिज़ी और निसाई को जानता है? और आप में से कौन है जो शहीद इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को जानता है? आप में से कौन है जो यज़दानी शहीद को जानता है? और मुझे बताएं आज उनके कब्र में जाने के बाद अगर उनका तज़किरा मेरी ज़ुबान पे ज़द-ए-आम है, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह यह है कि उन्होंने कुरान के साथ वफा की, उन्होंने कुरान से मोहब्बत की,
उन्होंने कुरान से नाता मजबूत किया और आज मेरी जुबान पे उनका तस्करा इज़्ज़त-ए-आम है। हजरात, लंबी चौड़ी बात नहीं, आपसे भी यही कहना चाहूंगा, मेरी और आपकी हिदायत का सरचश्मा भी ये कुरान है। आज हमारे घरों में रोशनियों के मीनारे पड़े हैं और हम यूरोप और अमेरिका को तलाश कर रहे हैं। हजरात, अगर हम इस कुरान पे अमल कर लें तो ये यूरोप, ये मगरिब, ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी। और आखिर में याद रखना, इकबाल ने क्या खूब कहा था, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खार हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग बुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो, तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो, तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो, ना किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ये मेरा सुनाया हुआ सबक और आपका ये सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।